Abracadabra, abracadabra, abracadabra. इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैंने अब मैजिक सीखना भी शुरू कर दिया और आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेजरमेंट का दूसरा तरीका यानी परसेंटेज मेथड। स्टार्ट करते हैं। फंसा हुआ इसमें निकल नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट के दूसरे तरीके के हवाले से कि वो किस तरीके से नापा जाता है। यानी आज का तरीका है परसेंटेज मेथड। इससे पहले यानी पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं पहले तरीके के हवाले से जिसमें हमने डिस्कस किया था टोटल आउटले मेथड को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का तरीका बहुत आसान है। यानी सिंपल सा हमारे पास एक अदद फॉर्मूला होता है, उसमें हम कीमतों को पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज ये हैं कि या तो आंसर इक्वल टू 1 आएगा। अगर आंसर इक्वल टू 1 आए तो इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस वक्त इक्वल टू 1 है, यानी वो यूनिट इलास्टिसिटी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास वो एक से ज्यादा आ सकती है, 1.1, 1.2, 1.5, तो वो कहलाएगी इलास्टिक डिमांड यानी मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर हमारे पास 1 से कम आए तो वो कहलाएगी लेस इलास्टिक डिमांड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के परसेंटेज मेथड का तरीका यानी फॉर्मूला ED इज इक्वल टू, ED यहां पर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसको डिवाइड कर देंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। या एक बात याद रहे, सबसे पहले हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अगर निकालना हो यानी परसेंटेज में नहीं, सिंपल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो उसके निकालने का तरीका क्या होगा नीचे देख सकते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड जो शुरू में थी और उसमें से आप माइनस कर देंगे एंड की क्वांटिटी डिमांड यानी चेंज होने के बाद अब क्वांटिटी डिमांड या मिकदार तलब कितनी है। इसी तरीके से चेंज इन प्राइस निकालेंगे। चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस माइनस एंड प्राइस। फॉर्मूले के तहत अगर आप देखें तो हमने मिसाल ली है एक अदद पेन की। पेन की ओरिजिनल प्राइस थी 10 रुपए, लेकिन अब उसकी कीमत गिर के 9 रुपए हो गई यानी पेन 1 रुपए सस्ता हो गया। इस बात को नोट कर लीजिए कि जो ही कीमत में कमी आई तो आपने देखा कि क्वांटिटी डिमांड में भी इजाफा हो गया। पहले ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड जब लोग खरीद रहे थे तो वो थी 1250 यूनिट्स यानी 1250 पेन की खरीदो फरोख्त हुई, जबकि वो कीमत सस्ती हुई 1 रुपया। तो इसका असर ये पड़ा कि अब उसकी एंड क्वांटिटी डिमांड हो गई है 1500 रुपए यानी कीमत कम हुई 10 रुपए से 9 रुपए पे, जबकि दूसरी तरफ डिमांड बढ़ गई 1250 से 1500 की तरफ। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के परसेंटेज मेथड के फॉर्मूले में अब हम अपनी कीमतें पुट करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले को मैंने जरा खोल के रख दिया, यानी पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस था। अब मैंने परसेंटेज को सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी फ्रैक्शन में, तो ये इजीली अब सॉल्व हो सकता है। फॉर्मूला देखें, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का। इसके बाद नीचे देखें तो आपको नजर आ रहा है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस का। अब इनके अंदर कीमतें पुट करेंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितनी हुई यानी 1250 से कीमत डिमांड बढ़ के 1500 रुपए पे हो गई यानी 250 यूनिट्स का डिफरेंस आया। तो 250 रुपए का चेंज हम यहां फॉर्मूले में लिख देंगे 250 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। शुरू में क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, वो थी 1250, हमने वो वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूले का 100 आपने पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, कितनी कीमत में तब्दीली आई। पहले पेन 10 रुपए का था और अब पेन 9 रुपए का है यानी 1 रुपए की तब्दीली आई। उसको आप डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल प्राइस से, और ओरिजिनल प्राइस कितनी थी शुरू में 10 रुपए। सो 1/10 इंटू 100 फॉर्मूले का, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका कुछ यूं आएगा। आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का आंसर आया 20%, यानी क्वांटिटी डिमांड में 20% की तब्दीली आई, डिवाइडेड बाय नीचे था परसेंटेज चेंज इन प्राइस और उसकी वैल्यू निकली अपॉन 10, यानी अब तक की जो डेरिवेशन में जो आंसर आया वो है 20% अपॉन 10%। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 20% अपॉन 10% को जब हमने डिवाइड किया तो इसका सिंपल आंसर आया 2, यानी 10 1 10 और 10 2 20, 2% चेंज आया। इसका क्या मतलब हुआ, यानी ये एक से ज्यादा है लिहाजा ये मोर इलास्टिक है, इसमें तलब की लचक ज्यादा है।
ये था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट का दूसरा तरीका। हम अगली वीडियो में इसका तीसरा तरीका यानी ज्योमेट्रिकल मेथड डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।